हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्टपिक्स में। तो बच्चों, आज हम लिमिट्स की और प्यारी प्यारी ट्रिक्स के बारे में समझने वाले हैं। तो देखो, पहली ट्रिक जो है वो है जब लिमिट आपका इन्फिनिटी पे जाता है, एक्स जब इन्फिनिटी पे टेंड करता है और लिमिट पूछी गई है कुछ इस फॉर्म में, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल बैठे हुए। तो देखो, पहला केस यहां पर बनता है जब आपका न्यूमरेटर की जो डिग्री है बेटा, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो है लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरा केस बनेगा जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगी। और तीसरा केस बनेगा जब दोनों की डिग्री इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं, ये हम डायरेक्टली याद रखेंगे। ये डायरेक्टली याद करने वाले रिजल्ट्स होते हैं। देखो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, कम है डिनोमिनेटर से, तो सीधा सीधा आंसर इसका आता है जीरो। उस लिमिट का आंसर आएगा जीरो। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर आता है इंफिनिटी। और अगर डिग्री दोनों की बराबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, तो इसका आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटे छोटे समझ में आ जाएगा। जैसे इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, तो लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो देखो, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है बेटा, इस केस में छोटी है, और डिनोमिनेटर की क्या है, बड़ी है, क्योंकि ऊपर 2 है और नीचे 3 है डिग्री। तो इस केस में आंसर जीरो होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इंफिनिटी वाली लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है, आप सबसे यहां पे देखिए, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी डिग्री है, तो इसको आप कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर से कॉमन लिया, तो ये होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा बेटा 1। अच्छा, यहां पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक बार इस कैलकुलेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स क्या था भाई, एक्स क्यूब प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे था एक्स क्यूब प्लस 2x, ऐसा था। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहां से 1 प्लस 2 बाई एक्स, ऐसा कुछ होता है। तो देखो, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1 बाई एक्स, और एक्स जैसे इंफिनिटी पे जाएगा तो 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है जीरो। सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर यहां पे हम ले लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर की डिग्री इस बार हमें ज्यादा रखनी है, तो लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर इसने बोला इंफिनिटी आता है। कैसे आएगा, ऊपर आप एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो यहां पे 1 प्लस 2 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। अब आपके पास क्या बचेगा, एक, ये देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, सिंपली आएगा एक्स के बराबर, ठीक है। क्या आएगा, एक्स के बराबर, और एक्स जैसे इंफिनिटी पे जा रहा है तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। कितना आएगा बेटा, इंफिनिटी के बराबर। अब रही बात इस वाले फॉर्म की, ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। तो उसके लिए चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस एक्स टू दी पावर 40, 2 प्लस एक्स टू दी पावर 40 इंटू 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स टू दी पावर 44। इसका आंसर क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखो, ये जो पहला टर्म है, यहां से मुझे एक्स टू दी पावर 40 मिलेगा और कोफिशिएंट उसका 1 ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी मुझे एक्स टू दी पावर 4 मिलेगा और उसका भी कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो बेसिकली ऊपर से मुझे x टू दी पावर 44 मिल रहा है, सबसे बड़ी डिग्री यही आ रही है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर यही आएगी। ऊपर जो टर्म्स आएंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, सबसे पहले x टू दी पावर 44 और फिर उसके बाद आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, नीचे भी देखो भाई, x की पावर क्या है, 44 है, x की पावर है 44। अब इसको जब मैं ओपन करूं तो देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x माइनस 2 की पावर 44, इवन पावर है ना, तो कुछ भी लिख दो, ठीक है, x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहां से भी हाईएस्ट जो पावर मिलने वाली है एक्स टू दी पावर 44 मिलेगी, और उसके बाद सारी छोटी पावर्स मिलेंगी। उस केस में हम क्या करते हैं,
x टू दी पावर 44 कॉमन लेंगे ऊपर नीचे, बाकी सारे टर्म 0 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपका आ गया डायरेक्टली 1 के बराबर। कितना आएगा? 1 के बराबर। अगर यहां पे लेट से कुछ दूसरा होता, 2 - 3x समथिंग होता, तो फिर बात अलग होती, उसके लिए हम फर्दर देखते हैं। क्लियर है भाई, है ना? तो यहां से हमें क्लियर हो गया आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और उसके लिए क्या करना होता है, ये देखो फॉर्मूला ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर, यही करना होता है, सिंपल। ठीक है, तो अगर कुछ और होता है यहां पे, इसका जो कोफिशिएंट निकल के आता वही हमारा आंसर में आता डिवाइडेशन में। ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट और नीचे जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट आएगा, उनका रेशियो ही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां से आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। एक और ट्रिक के बारे में समझते हैं। देखो भाई, ये ट्रिक क्या कहती है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, cos ax माइनस cos bx, कुछ ऐसा फॉर्म है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है, ये बोल रहा है क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मुझे ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेट्स से cos x माइनस cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछा गया है। देखो, एक तो तरीका क्या है, आप यहां पे जब x 0 पे जा रहा है तो ये कहां जाएगा, cos 0, 1 माइनस 1, 0 बाई 0 हम लॉपिटल वगैरह लगाओगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। ये पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रख लो, ठीक है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अब यहां पे क्या आएगा, भाई देखो कंपेयर करो, यहां पे कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के बराबर। a कितना हो गया, देखो cos x, यहां पे a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया 1/2। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ए स्क्वायर कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 माइनस 1 यानी कि -3/4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3/8। डायरेक्टली रिजल्ट निकालो, आंसर आपके सामने। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो भाई a की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 10 के बराबर और b की वैल्यू है 4 के बराबर, तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्टली लिखेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, 16 माइनस 100 यानी कि -84 डिवाइडेड बाई 2, तो -42 हमारा आंसर हो गया। -42 हमारा आंसर हो गया, 16 माइनस 100 बिल्कुल -84। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसी तरह के और कंटेंट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें क्वेस्टपिक्स के जेई चैनल को।